मध्य प्रदेश में जिलों, शहरों, गांवों, रेलवे स्टेशनों के बाद अब यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की भी कवायद शुरू हो गई है। मेरे पीछे तस्वीरों में आपको जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी राजधानी भोपाल की दिखाई दे रही है, उसका नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने की जो शुरुआत है वो हो गई है। बुधवार को कार्य परिषद की जो बैठक हुई उसके बाद ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस यूनिवर्सिटी का जो नाम बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर रखा गया है उसे बदलकर अब मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाए। दरअसल जो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हैं, 1854 में इनका जन्म राजधानी भोपाल में ही हुआ था। हालांकि अधिकतर समय विदेश में बीता, गदर पार्टी की स्थापक भी रहे, संस्थापना में साथ रहे। अफगानिस्तान की जो निर्वाचित सरकार थी वहां सरकार में भी रहे बरकतुल्लाह जो भोपाली हैं। 1970 में ये भोपाल यूनिवर्सिटी बनी थी, भोपाल यूनिवर्सिटी नाम था, तब बीयू कहलाता था। लेकिन 1988 में इसे, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, उस वक्त इसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रख दिया गया। जिसके बाद लंबे समय तक इसके नाम बदलने की बात जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो करते नजर आए। जिसके बाद जो बुधवार को जो कार्य परिषद की बैठक हुई उसके बाद ये तय किया गया कि इसका नाम बदलकर अब मां वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी किया जाए और प्रस्ताव बाकायदा जो है वो राज्यपाल को भेजा गया है। लेकिन अभी पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जरूर प्रस्ताव पास किया है, उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, फिर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही इस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो बदला जाएगा, जो मध्य प्रदेश के बड़ी यूनिवर्सिटीज में आता है। जो आसपास के सैकड़ों जो कॉलेजेस हैं वो इससे संबंधित और तमाम विभाग जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इसे लेकर जो है विवाद भी शुरू हो गया है और जो यहाँ की अरेबियन विभाग की जो एचओडी हैं ताहिरा अब्बासी, उन्होंने बाकायदा आपत्ति भी ली है कि नाम बदलने की ये जो कवायद है ये नहीं होना चाहिए। हालांकि कार्य परिषद की बैठक में साफ तौर पर ये बात की गई कि चूंकि विदेश में रहे हैं जो बरकतुल्लाह भोपाली है वो विदेश में रहे हैं और यहाँ पर उतना उनका जुड़ाव नहीं रहा। इस तरीके की बातें जो है बाद में निकल कर आई हैं। वहीं राजा भोजपाल जो है भोपाल से भी उनका ताल्लुक रहा है, बड़े तालाब से लेकर निर्माण से लेकर ये कार्य परिषद का जो आदेश है जिसकी प्रति इंडिया टीवी के पास भी मौजूद है, जिसे मंजूरी मिली है उसके मुताबिक चाहे धार का सरस्वती का माँ का मंदिर हो, तमाम जो सांस्कृतिक योगदान भी है उनका, और जिसके चलते ये कार्य परिषद ने तय किया कि राजा भोज के नाम पर ये जो विश्वविद्यालय है वो बनाया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कार्य परिषद की बुधवार को ही बैठक में ये निर्णय लिया है। अब गेंद जो है वो राज्य शासन के पाले में है और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब। हम उनसे बात करते हैं। सर, इस तरीके की बुधवार को कार्य परिषद की बैठक हुई है ईसी में और निर्णय लिया गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां जो है वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या आगे की प्रक्रिया है, किस तरीके से आगे? विश्वविद्यालय के कार्य परिषद ने और विश्वविद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसने जो निर्णय किया है उस निर्णय की प्रति सरकार को आएगी। हम पूरा समग्र विचार करते उस पर आगे निर्णय करेंगे। तो क्या सोचते हैं आप होना चाहिए? क्योंकि कार्य परिषद की बैठक में जो लिखा गया है कि विदेश में अधिकतर समय रहे राजा मौलाना बरकतुल्लाह जी। निश्चित रूप से मौलाना बरकतुल्लाह जी दूसरे देशों में जहाँ तक अभी तक उनका पड़ा है, दूसरे देशों में रह करके भारत के पक्ष में, स्वतंत्रता के पक्ष में वहां से रहकर काम किया, इसलिए उनको भारत ने पर्याप्त सम्मान दिया है और उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय की जो कार्य परिषद होती है वो कार्य परिषद अपने निर्णय करती है, फिर वो सरकार के पास भेजती है। जैसे पहले कुलगुरु वाले मामले में भी जब कुलपति का नाम भारतीय दृष्टिकोण से होना चाहिए तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया कुलगुरु नामकरण करने का, फिर सरकार ने उस पर विमर्श करके हमने विधानसभा में ले गए और उसका नाम फिर कुलगुरु किया गया है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया है
विमर्श करेंगे। विमर्श करने के बाद यदि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और सबको कि भैया इसमें निर्णय होना चाहिए, तो हम जो प्रक्रिया उसका पूरा पालन करें। आपको क्या लगता है, माँ वाग्देवी भी इसमें उन्होंने कल लिखा है कि कार्य परिषद के माँ वाग्देवी और भोजपाल भी, तो आपको क्या लगता है, ऐतिहासिक संदर्भ है, सांस्कृतिक मेल है, क्या है? देखिए, ये भोपाल जो है ये राजा भोज के नाम से ही है। अपभ्रंश होकर भोपाल हो गया, होना चाहिए था भोपाल हमारे यहाँ या भोजपाल नाम, लेकिन हो गया तो चल रहा है भोपाल नाम। राजा भोज ने इसको बसाया था, राजा भोज ने यहाँ के तालाब का निर्माण किया था, और राजा भोज इतने दूरदृष्टा थे कि 1000 साल पहले जो जल प्रबंधन उनके समय का था, उस जल प्रबंधन को जोड़ करके जो किया है, जो आज भी तालाब हमारी प्यास बुझाने का काम करता है, उनका जबरदस्ती इस पर था। और केवल राजा भोज वो टेक्नोलॉजी को भी जानते थे, इसलिए अभी भी सरकारें उनके सारे जो ग्रंथ 80 ग्रंथ लिखे हैं, एक प्रसार से उनको सरस्वती का पुत्र कहा जाता था, और वाग्देवी को अपनी आराध्य देवी मानते थे, इसलिए सरस्वती का ही रूप वाग्देवी है। तो राजा भोज का नाम तो निश्चित रूप से भोपाल के लिए सबको गर्व करने का है ही। रहा सवाल मौलाना बरकतुल्लाह जी का, तो उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए, हम तो उस गैलरी का भी सम्मान करते हैं जिसने राम के पुल बनाने में सहयोग किया था, तो गिलोरी का भी राम जी ने सम्मान किया था, हम तो उस परंपरा के हैं, इसलिए मौलाना बरकतुल्लाह का भी वही सम्मान होगा, किसी प्रकार सम्मान है। लेकिन भारतीयता दिखे, भारतीयता का दर्शन हो, इसलिए यदि कार्य परिषद ने वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय नाम के लिए प्रस्ताव किया है, सरकार बहुत सकारात्मक ढंग से सोचेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आगे का निर्णय करेंगे। लेकिन इसमें जो मुस्लिम संगठन है और इतिहासकार हैं, उनको इसमें आपत्ति है कि ये आप जिसमें भी नाम मुस्लिम नाम आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति आईएम एपीजे अब्दुल कलाम, हम यदि उन पर गर्व करते हैं तो भी बहुत सारे लोग आपत्ति उठाते हैं। जब आज़ादी के आंदोलन में अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई, अशफाक उल्लाह खां का भी हम नाम लेते हैं तो भी लोगों की आपत्ति होती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोगों को ये पहचान करना पड़ेगा कि हमारी जड़ कहाँ से है। भारत में चाहे कोई भी वर्ग का हो, उसकी जड़ भारतीयता से है, वो कोई बाहरी नहीं, विदेशी नहीं है। इसलिए भारतीयता के साथ में विचार करना चाहिए। और माँ वाग्देवी और राजा भोज का नाम तो भोपाल की धरती से पूरा जुड़ा हुआ है, जिसको एक प्रकार से बसाया है, इसलिए अपने पूर्वजों का स्मरण भी सब लोगों को करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ किसी के दिमाग में ये भ्रांति पैदा नहीं होगी, किसी के दिमाग में अनावश्यक प्रश्न नहीं होंगे। अपने पूर्वजों के बारे में मुस्लिम समाज भी सोचेगा, तो मैं समझता बहुत अच्छा होगा। सियासत जो है वो इस पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि तुष्टीकरण की नीति का आरोप भले ही बीजेपी लगाती थी, लेकिन वही अब जो है वो बीजेपी कर रही है। नाम बदलने का मकसद सिर्फ इतना है, जिस नामों में भी उन्हें मुस्लिम नाम समझ में आते हैं वो तमाम नाम बदल दिए जाते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलना ये एक बहुत अफसोसनाक निर्णय, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम। एक महान क्रांतिकारी का नाम बदलना होना तो इसी में यह चाहिए था कि नीट के बच्चों के ऊपर चर्चा होती, उनके भविष्य पे चर्चा होती, उनके साथ जो घटनाएं हुई उसको लेकर सरकार को, विश्वविद्यालयों को और खुद स्वयं मानव शिक्षा मंत्री को विचार करना था, ना करके इसको उलझाने का काम कराए। वो बरकतुल्लाह, और उसमें जो पत्र लिखा वो और अफसोसनाक है, जिसकी मैं निंदा करता। आप बनाइए, वाग्देवी जी के नाम पे बनाइए, आप नया विश्वविद्यालय बना देते, कौन सी बुराई है, सब स्वागत करेंगे। बना दो कोई नया विश्वविद्यालय, कोई नई संस्था ले आओ। जो बनी बनाई संस्था 38 साल से चलते हुए एक नाम को आप हटाना और ये कहना कि वो कौन थे, वो व्यक्ति था जो भारत का, आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री था। राजा महेंद्र सिंह राष्ट्रपति थे, उसने एक बड़ा आंदोलन देश के लिए करा और इस प्रदेश के लिए करा। ऐसे व्यक्ति का नाम को बदलना गलत है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समय मांगा है, जैसे ही समय मिलता है मैं निश्चित रूप से उनसे मुलाकात करके, क्योंकि इसका मुखिया राज्यपाल होते हैं, मैं चाहूँगा कि तत्काल हो। और मोहन यादव जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बड़े सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, आजकल सुना है, बहुत सिद्धांतवादी मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो अगर वास्तव में आप वो सिद्धांतवादी हैं तो आप उसका परिचय दिए कि एक महान क्रांतिकारी बरकतुल्लाह भोपाली का नाम
इस तरह बदनाम ना किया जाए और ना बदला जाए। इसी तरीके से जो भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम था, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम था, उसे कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। होशंगाबाद का नाम बदलकर सरकार ने नर्मदापुरम कर दिया। वहीं दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार आने के बाद बदले जा चुके हैं। राजधानी भोपाल का इस्लामपुरा जगदीशपुरा के नाम से जाना जा रहा है। तो हिंदू संगठनों की मांग अब इसके बाद तमाम जो यहाँ के मोहल्ले हैं उनका नाम बदलने पर भी आ गई है। श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा गया, उसका स्वागत करता, अभिनंदन करता है। बरकतुल्ला नाम बदलने की मांग हम पहले से कर रहे थे और आज ये निर्णय परिषद की बैठक में हुआ, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आताताइयों के जितने भी भोपाल में नाम है, और मैं आपके माध्यम से ये और निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से रानी कमलापति स्टेशन नाम रखा गया हबीबगंज का, उसी प्रकार हबीबगंज थाने का नाम भी बदलकर रानी कमलापति रखना चाहिए और जितने आताताइयों के नाम है उनको तत्काल बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करें। नाम बदलना बरकतुल्ला विश्वविद्यालय अपने आप में मायने रखता है। बरकतुल्ला कौन थे? क्या ये सरकार नहीं जानती या केंद्र सरकार नहीं जानती? 1854 में जिस वक्त मुल्क में अस्थिरता का माहौल था, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भोपाल के इतिहास पे देखिए उन्हें बरकतुल्ला भोपाली कौन थे। आप नाम बदल रहे हैं, वागदेवी नाम कर रहे हैं। आपके पास इतनी सारी जगह है, खाली मुस्लिमी स्कॉलर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम ही इतिहास से क्यों खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? क्यों इतिहास पे डाला चाहते बरकतुल्ला भोपाली का? आप किसी और जगह जाइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, चिकित्सा पे ध्यान दीजिए, बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ओछी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है, इतिहास को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर थे, वो मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर और इसी भोपाल में पैदा बड़े हुए, बाहर रहे दूसरे मुल्कों में तो प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया। हमारे मुल्क में उस परिवार को जीवन यापन जो कर रहा है, बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। इस सरकार ने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लिए कुछ किया? मेरा सवाल है, अगर नहीं किया तो कम से कम उनका नाम जो जिंदा है, नाम जिंदा है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के नाम से, उसको जिंदा रखें। मेरे हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से विनती है कि बरकतुल्ला भोपाली के इतिहास को ना मिटाएं।